नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक स्त्री के लिए अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ इस समय माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मिट्टी के टोटी नुमा पात्र से जिससे जल अर्पित करते हैं उसको करवा कहा जाता है और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं। तो कुल मिलाके करवा का प्रयोग इस तिथि पर होता है, इसीलिए इसको करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है। इसको मनाने से रूप और सौंदर्य भी मिलता है और करवा चौथ पर सौभाग्य प्राप्ति के लिए रात को प्रयोग भी किए जाते हैं जो निष्फल नहीं होते, जिनका फल अवश्य मिलता है। इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आपको बता दूं, आप ये मत समझिए कि केवल स्त्रियों पर जिम्मेदारी है कि अपने पति की आयु की प्रार्थना करेंगी। मूलतः हर महीने की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा होती है। चतुर्थी तिथि कलंक की तिथि वैसे मानी जाती है, इसका चंद्रमा कलंक देने वाला समझा जाता है, लेकिन ये चंद्रमा लंबी आयु और खुशहाली भी दे सकता है। इसीलिए पहले की परंपरा में पति पत्नी एक साथ उपवास रखकर चंद्रदेव की पूजा करते थे और सुखद वैवाहिक जीवन की दोनों प्रार्थना करते थे। कालांतर में ये परंपरा बदल गई और ये महिलाओं के ऊपर शिफ्ट हो गई। करवा चौथ का जो व्रत है मुख्यतः कौन रख सकता है? केवल सुहागिन स्त्रियां जिनके पति जीवित हैं या जिन बालिकाओं का रिश्ता तय हो गया है, क्योंकि आप प्रार्थना किसके लिए करेंगी? तो इसलिए केवल सुहागिनें या ऐसी बालिकाएं जिनका रिश्ता तय हो गया है, ऐसी महिलाएं ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है, यानी सूर्य उदय के बाद ये व्रत शुरू होता है और रात में चंद्र के दर्शन और पूजन के बाद ये व्रत समाप्त होता है। सामान्यतः करवा चौथ का व्रत महिलाएं निर्जल रखती हैं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिक्विड डाइट लेकर जल पर भी व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र या नीला वस्त्र न पहने। लाल वस्त्र सबसे अच्छा है। गुलाबी, पीला, ऑरेंज ये भी पहना जा सकता है। करवा चौथ के दिन पूर्ण श्रृंगार करना और पूर्ण भोजन करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है, मान लिया कि
उसको दवाई दिन में 5 बार खानी है, तो वो खा पी कर सात्विक चीजें ग्रहण करके भी व्रत रख सकती है। बहुत ही अस्वस्थ है, बिल्कुल नहीं रख सकती, तो उसके स्थान पर उसके पति भी ये व्रत कर सकते हैं। फिर मैं बता दूं, चतुर्थी तिथि जितनी महत्वपूर्ण है पत्नी के लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण है पति के लिए। ऐसा नहीं है कि पति अगर चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ पर व्रत रखेंगे और गणपति की पूजा करके अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मांगेंगे तो कोई मजाक की बात है। नहीं, वास्तविकता ये है कि चतुर्थी पर हर व्यक्ति को गणपति की पूजा करनी चाहिए, ताकि जीवन में वैवाहिक जीवन की जो विघ्न बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि नौकरी की वजहों से पति कहीं और रहते हों, पत्नी कहीं और रहती हूँ, या आपस में मनमुटाव हो गया हो, पति पत्नी में फिजिकली दूरियां आ गई हों, एक दूसरे से दूर रहते हों और चाहते हों कि संबंध ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो पति पत्नी की दूरियां कैसे समाप्त होंगी? पत्नी उपाय करेंगी, मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण करेंगी, भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाएंगी, उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठें अर्पित करेंगी। इसके बाद ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार यानी 1 माला या 1 माला से ज्यादा जप करेंगी। और इसके बाद प्रार्थना करेंगी भगवान गणेश से कि पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएं। उसी पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने पास रख लेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, चाहते बहुत हैं, लेकिन फिर भी बेवजह के विवाद होते हैं। मामला कभी कभी काफी गंभीरता से बिगड़ भी जाता है। तो अगर पति पत्नी में बिना कारण के विवाद होता हो तो पत्नी क्या प्रयोग करेंगी? मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें, गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रखकर सिंदूर उनके चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगी, कम से कम 1 माला यानी 108 बार या उससे ज्यादा। मंत्र होगा ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगी और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगी कि पति पत्नी के बीच के विवाद समाप्त हों। इस सिंदूर को अपने पास सुरक्षित रखेंगी और इसका नियमित प्रयोग करती रहे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।